सिर्फ समय की बात हुई थी और कि हमारी ट्रायल्स जो है 10 अगस्त के बाद ले ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबके साथ न्याय हो और फेयर सिलेक्शंस हो। आखिर किस न्याय की बात कर रही हैं पहलवान साक्षी मलिक? क्यों साक्षी मलिक फेयर सिलेक्शन की बात कर रही हैं? आखिर क्या है पूरा मामला? चलिए हम आपको बताते हैं। एक बार फिर से पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट सुर्खियों में हैं। पिछले 3 दिनों से जहां एक तरफ बृजभूषण सिंह की कोर्ट में पेशी, जमानत पर सुनवाई और संसद में जाने की चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की चर्चा हो रही है। ये चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट दिए गए हैं, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ है, जिसको लेकर साक्षी मलिक ने पहले एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने लिखा, सरकार ने एशियन गेम्स में सीधे नाम भेजकर पहलवानों की एकता को तोड़ने का काम किया है। मैं न कभी बिना ट्रायल खेलने गई हूँ और न ही इसका समर्थन करती हूँ। सरकार की इस मंशा से विचलित हूँ। हमने ट्रायल्स की डेट आगे बढ़वाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने हमारी झोली में यह बदनामी डाल दी है। इस ट्वीट के बाद साक्षी ने एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने न्याय और फेयर ट्रायल की बात की है। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एशियन गेम्स की तैयारी के लिए सरकार से समय मांगा था कि जो हमारी ट्रायल्स हैं 10 अगस्त के बाद ले ली जाए, और सरकार ने हमें समय दिया भी, इसीलिए हम यहाँ बाहर ट्रेनिंग के लिए आए थे। लेकिन अब 3-4 दिन से पता चला है कि 2 वेट्स में डायरेक्ट एंट्री भेजी जा रही है। मुझे भी बोला गया कि आप भी मेल कर दीजिए, आपके बारे में भी विचार किया जाएगा। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे बिना ट्रायल्स के नहीं जाना था। ना ही आज तक मैं बिना ट्रायल्स के गई हूँ और ना ही मैं जाना चाहती हूँ। सिर्फ समय की बात हुई थी और कि हमारी ट्रायल्स जो है 10 अगस्त के बाद ले ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबके साथ न्याय हो और फेयर सिलेक्शंस हो। धन्यवाद। भारतीय कुश्ती महासंघ की एडहॉक कमेटी ने मंगलवार 18 जुलाई को एशियन गेम्स के लिए पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम और महिलाओं की 53 किलोग्राम का सिलेक्शन पहले ही कर लिया गया है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ही हैं जिनका सीधा सिलेक्शन हुआ है। हालांकि एडहॉक कमेटी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में दोनों पहलवानों का नाम नहीं था। अब दोनों के इस चयन पर भारत के दिग्गज रेसलर योगेश्वर दत्त पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने ये लिखते हुए ट्वीट किया था कि कुश्ती की एडहॉक कमेटी का गठन कुश्ती के विकास के लिए किया गया था, न कि भेदभाव करने के लिए। एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन नियम बेहद अपारदर्शी और भेदभाव वाले हैं। आपको बता दें, एशियाई खेलों के ट्रायल में बजरंग और विनेश को दिए गए छूट को लेकर जूनियर चैंपियन अंतिम पंघाल ने विरोध किया था और उन्होंने सभी भार वर्ग में ट्रायल्स कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।